प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। CFA की 8 बजे की प्रेयर मीटिंग में हम आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का इस दिन के लिए। और आज की हम प्रेयर की शुरुआत करें। आज हम जो वचन पढ़ने वाले हैं उसमें से हम कुछ सीखने वाले हैं। और उससे पहले आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रेयर करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें हमारे जीवन में बताया प्रभु जी। और शाम को जब हम इकट्ठा हुए हैं तो प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु जी। और आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप आपके वचनों द्वारा प्रभु जी हमसे बात करो और हम सबको प्रभु जी आशीर्वादित करो, ऐसा हम मांगते हैं। आपके इस वचनों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से हम ये दुआ गुजारते हैं, उसको आप मान्य करो। आमीन। आइए हम आज की जो प्रेयर मीटिंग है उसकी शुरुआत करें। उससे पहले एक छोटा सा एक गीत गाना है जो हम गाएंगे, उसकी 2 कड़ी हम गाएंगे। हमारा जो पिता परमेश्वर है हमें इतना प्यार करता है कि हमें कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो हमारे जीवन में, लेकिन वो हमें संभालता है और हमसे हमारे ऊपर उसका जो प्यार है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। उसी का कुछ वर्णन इस सॉन्ग में है। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हम सिर्फ 2 कड़ी उसकी गाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा यह तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू पिता परमेश्वर कि आप हमें किसी भी परिस्थितियों में आप हमें संभालते हो और आपका जो प्यार है वैसा का वैसा ही रहता है और कभी बदलता नहीं। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो आज हम आज की मीटिंग में जो हम देखने वाले हैं तो हम ये देखेंगे कि अभी जो परिस्थितियाँ चल रही है उसमें हम बहुत कुछ डाउट करते हैं कि क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये परिस्थिति क्यों चेंज नहीं हो रही है, क्यों ऐसी बीमारी आ गई है कि जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है। और ऐसा लगता है कि ये सब क्यों असंभव है, क्या इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर हम ये जो बातें चल रही है अगर हम पिता परमेश्वर के ऊपर देखें तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। वो कैसी भी परिस्थितियों को चेंज करने की अंदर ताकत है। तो हमारा पिता परमेश्वर कितना पावरफुल है, वो कितना कैपेबल है और वो कितना सक्सेसफुल है, ये सब हम बाइबल में से उनके वचनों के द्वारा हम सीखेंगे। तो ये जो कठिन परिस्थितियां हैं और ये जो लाइलाज बीमारियां हैं, असंभव लगने वाले जो लक्ष्य सामने आते हैं और हम एक दूसरे को ऐसी बातें करने लगेगा परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा, क्या ये बातें पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है क्योंकि वह सर्व सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान है, वो असीमित है, आदि और अंत भी है, अल्फा और ओमेगा है। क्योंकि उसने जब ये सृष्टि की सृजना की तो हम पढ़ते हैं बाइबल में कि सिर्फ उसके शब्द द्वारा पृथ्वी की रचना होती है। अगर उसने बोला कि ऐसा हो तो वैसा हो जाता है।
तो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा है, आमीन। और उसने जो उसकी वाणी में इतना सामर्थ्य है कि गरजता एक तूफान होता है, हम देखते हैं बाइबल में कि उसके सिर्फ शब्द मात्रा से वो शांत हो जाता है। कितनी भी बड़ी आंधी आती हो, तूफान आता है तो वो शांत हो जाता है, और यहाँ तक कि जो मृत्यु आई होती है वो भी वापस चली जाती है। तो इतना सामर्थ्यवान हमारा परमेश्वर है। और आगे हम देखते हैं कुछ ऐसी बातें हैं कि वो कितना पावरफुल है, उसके अंदर कितनी ताकत है। हम कुछ बाइबल के वचनों में से पढ़ेंगे। और मैं तृप्ति से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहला जो तीमोथी है उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं कलम पढ़ के बताएं। यह बात सच और हर प्रकार से मानने मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। आमीन। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो परमेश्वर है उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो मानव जातों को उनके पापों से छुटकारा दिलाता है। हिज पावर फ्रीज अस फ्रॉम ही अवर सिन। तो हाँ, यहाँ पर हमने देखा कि जो पौलुस के विषय में हम जानते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति था कि जो मसीही और मसीहियत के खिलाफ था। उसका एक ही लक्ष्य था कि मैं जो भी मसीह है और जो भी मसीह को मानने वाले जो लोग हैं उनका मैं नष्ट कर दूं, उनका मैं विनाश कर दूं। ऐसा एक आदमी था। लेकिन जब उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ होता है और जब प्रभु यीशु के संपर्क में आता है तो उसका जीवन संपूर्ण चेंज होता है। तो ये है हमारे परमेश्वर की ताकत। और यहाँ यूहन्ना भी अपनी पत्री में कुछ ऐसा ही लिखता है। मैं तृप्ति से बोलूंगा कि वो फर्स्ट यूहन्ना है, उसका पहला चैप्टर, उसकी 7वीं कलम पढ़ के बताएं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। आमीन। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर की जो ज्योति है वो ज्योति में इतनी ताकत है, उसके लहू में इतनी ताकत है कि वो हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है और हमें पापों से छुटकारा दिलाता है। अभी हम दूसरी चीज उसके परमेश्वर के सामर्थ्य बारे में ये देखेंगे कि परमेश्वर के सामर्थ्य से हमारे जीवनों में परिवर्तन आता है। गॉड्स पावर ट्रांसफॉर्म्स अवर लाइफ। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य न केवल हमें पापों से छुटकारा दिलाता है, लेकिन वो हमारे जीवनों को भी संपूर्ण तरीके से परिवर्तित कर देता है। हमारे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, हमारा खुद का हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। अगर हम कुछ कर पाने में हम अपने आप को खूब बहुत ही जैसे बेबस महसूस करते हैं। ऐसे समय और ऐसा ही समय है, और वही एक समय है जिसे हमें उस समय में परमेश्वर को चांस देना चाहिए। जब हम नहीं कुछ कर पाते हैं, देन लेट गॉड लीड अस। हम ऐसे समय में परमेश्वर को हमारा जीवन सौंप दे और उसकी योजना के हिसाब से, उसकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होने दे। तब हमारी सामर्थ्य उसके सामर्थ्य से हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाती है। हमारा दुख सुख में बदल जाता है, हमारा जो विलाप होता है वो हर्ष में परिवर्तित हो जाता है। और जीवन में जैसे कि एक ऐसा परिवर्तन आता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो पतरस होता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से जैसे पानी पे चलने लगता है, राइट। और जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो 38 साल का जो एक बंदा होता है कि जिसके जो अपाहिज होता है, और उसके अंदर जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जैसे उसके अंदर हीलिंग आती है, उसको उसके पापों से छुटकारा मिलता है, उसकी जो शारीरिक तकलीफें होती है उससे छुटकारा मिलता है, तो वो उछलने लगता है, इतना वो खुश हो जाता है। तो परमेश्वर का सामर्थ्य से जीवन में ऐसे परिवर्तन आता है। हम बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी हमने देखी है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य होता है तो कितने लोगों की चंगाई होती है। तो ये है परमेश्वर का सामर्थ्य, जो हमारी मानसिकता को भी परिवर्तित करता है। हमारा जीवन देखने का जो नजरिया होता है वो जैसे बदल जाता है, और इस बात का अनुभव हो जाता है कि जो कुछ इस जीवन में है वो तो सब क्षणिक है, जो कुछ चल रहा है वो क्षणिक है, क्योंकि समय चेंज होने वाला है, वो बदल वाला है, जो बदलने वाला जो भी है वो टेम्पररी है, इट इज नॉट परमानेंट। इसीलिए पितरस आगे भी कुछ ऐसा लिखता है। मैं तृप्ति से बोलूंगा कि वो 1 पीटर
चैप्टर 4 है ना उसकी 12th वर्ष पढ़े। पहला पित्र 4 और उसकी 12वीं कलम। हे प्रिय, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो अपने वादे को भी पूरा करता है। गॉड इज एबल टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस। आगे कभी हमने हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि यह बात तो जैसे हो ही नहीं सकती है, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी हैपन इन माई लाइफ। परंतु यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर के ऊपर है, यदि हम ये स्मरण रखना है कि वह इतना सामर्थ्य है कि अपने वादों को वो पूरा कर सके। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या कहा था कि मैं समस्त मानव जाति के लिए उसके पापों के बंधनों से आज़ाद करवाने के लिए, उनको अनंत जीवन दिलवाने के लिए वो मैं एक उद्धारकर्ता भेजूंगा। हम देखते हैं पुराने नियम में ऐसा लिखा है, और हम आगे भी देखते हैं कि वो परमेश्वर का जो वचन है वो उसे पूर्ण करता है और अपने एक लौते यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर भेजता है ताकि वो लोगों को जीवन जीने का जो सही तरीका है उसे सिखाए। और मसीहत के खिलाफ था, उसका एक ही लक्ष्य था कि मैं जो भी मसीह है और जो भी मसीह को मानने वाले जो लोग हैं उनका मैं नष्ट कर दूं, उनका मैं विनाश कर दूं। ऐसा एक आदमी था। लेकिन जब उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ होता है और जब प्रभु यीशु के संपर्क में आता है तो उसका जीवन संपूर्ण चेंज होता है। तो ये है हमारे परमेश्वर की ताकत। और यहाँ यूहन्ना भी अपनी पत्री में कुछ ऐसा ही लिखता है। मैं तृप्ति से बोलूंगा कि वो फर्स्ट यूहन्ना है, उसका पहला चैप्टर, उसकी 7वीं कलम पढ़ के बताएं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। आमीन। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर की जो ज्योति है वो ज्योति में इतनी ताकत है, उसके लहू में इतनी ताकत है कि वो हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है और हमें पापों से छुटकारा दिलाता है। अभी हम दूसरी चीज उसके परमेश्वर के सामर्थ्य बारे में ये देखेंगे कि परमेश्वर के सामर्थ्य से हमारे जीवनों में परिवर्तन आता है। गॉड्स पावर ट्रांसफॉर्म्स आवर लाइफ। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य न केवल हमें पापों से छुटकारा दिलाता है, लेकिन वो हमारे जीवनों को भी संपूर्ण तरीके से परिवर्तित कर देता है। हमारे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, हमारा खुद का हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। अगर हम कुछ कर पाने में हम अपने आप को खूब बहुत ही जैसे बेबस महसूस करते हैं। ऐसे समय और ऐसा ही समय है और वही एक समय है जिसे हमें उस समय में परमेश्वर को चांस देना चाहिए। जब हम नहीं कुछ कर पाते हैं, देन लेट गॉड लीड अस। हम ऐसे समय में परमेश्वर को हमारा जीवन सौंप दे और उसकी योजना के हिसाब से, उसकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होने दे। तब हमारी सामर्थ्य उसके सामर्थ्य से हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाती है। हमारा दुख सुख में बदल जाता है, हमारा जो विलाप होता है वो हर्ष में परिवर्तित हो जाता है। और जीवन में जैसे कि एक ऐसा परिवर्तन आता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो पतरस होता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से जैसे पानी पे चलने लगता है, राइट। और जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो 38 साल का जो एक बंदा होता है कि जिसके जो अपाहिज होता है, और उसके अंदर जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जैसे उसके अंदर हीलिंग आती है, उसको उसके पापों से छुटकारा मिलता है, उसकी जो शारीरिक तकलीफें होती है उससे छुटकारा मिलता है, तो वो उछलने लगता है, इतना वो खुश हो जाता है। तो परमेश्वर का सामर्थ्य से जीवन में ऐसे परिवर्तन आता है। हम बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी हमने देखी है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य होता है तो कितने लोगों की चंगाई होती है। तो ये है परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमारी मानसिकता को भी परिवर्तित करता है। हमारा जीवन देखने का जो नजरिया होता है वो जैसे बदल जाता है, और इस बात का अनुभव हो जाता है कि जो कुछ इस जीवन में है वो तो सब क्षणिक है, जो कुछ चल रहा है वो क्षणिक है, क्योंकि समय चेंज होने वाला है, वो
बदलवाना जो बदलने वाला जो भी है वो टेम्पररी है, इट इज़ नॉट परमानेंट। इसीलिए पितरस आगे भी कुछ ऐसा लिखता है, मैं तृप्ति से बोलूँगा कि वो फर्स्ट पीटर 4 चैप्टर 4 है ना, उसकी 12th वर्ष पढ़े। पहला पितर 4 और उसकी 12वीं कलम। हे प्रिय, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो अपने वादों को भी पूरा करता है। गॉड इज एबल टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस। कभी हमने हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि यह बात तो जैसे हो ही नहीं सकती है, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी हैपन इन माई लाइफ। परंतु यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर के ऊपर है, यदि हम ये स्मरण रखना है कि वह इतना सामर्थ्य है कि अपने वादों को वो पूरा कर सके। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या कहा था कि मैं समस्त मानव जाति के लिए उसके पापों के बंधनों से आज़ाद करवाने के लिए, उनको अनंत जीवन दिलवाने के लिए वो मैं एक उद्धारकर्ता भेजूंगा। हम देखते हैं पुराने नियम में ऐसा लिखा है, और हम आगे भी देखते हैं कि वो परमेश्वर का जो वचन है वो उसे पूर्ण करता है और अपने एक लौते यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर भेजता है, ताकि वो लोगों को जीवन जीने का जो सही तरीका है उसे सिखाए और लोग अपने पापों की माफी मांगे और जो अनंत जीवन है उसको पाए। राइट। तो हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि वो अपने वायदों को भी पूरा करता है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और उसके जो वायदे हैं, उनके जो वचन है उसके ऊपर हम भरोसा रखें। एक चीज हम ये देखी, अभी हम चौथी ये देखने वाले हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो हमें मृत्यु के ऊपर भी जयवंत करता है। गॉड्स पावर मेक्स अस विक्टोरियस ओवर डेथ। अभी हम आगे एक यूहन्ना में से पढ़ेंगे, तो यूहन्ना 6 अध्याय और उसकी 39 और 40। यूहन्ना 6 39 एंड 40 वर्स। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन तक जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। आमीन। यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि वो हमें मृत्यु में से भी जय दिलाता है, और उसके प्रति यीशु में होकर मृत्यु भी अनंत जीवन का द्वार बन जाती है। उसकी वो हर परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे हमने देखा कि लाजरस जो मरा हुआ था वो फिर से जी उठता है। तो नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक अगर कोई कर सकता है तो वो हमारा परमेश्वर है। तो ये हमने जो 4 बातें देखी उसका हम कंक्लूजन देखे तो हम देख सकते हैं कि ये जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वो आज भी अवेलेबल है। वो आज भी अवेलेबल है कि वो सिचुएशन चेंज कर सकता है, वो अपने वायदों को पूरा कर सकता है, उसके ऊपर विश्वास करने वालों को वो संभाल सकता है, और यहाँ तक कि वो मृत्यु के ऊपर भी हमें जय दिला सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना जरूरी है? तो उसके लिए हमें उसके ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। हमें अपने आप को पूरी तरह से उसको सौंप देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो उसके सामर्थ्य से वो हमें पापों से भी छुटकारा दिलाएगा, हमारा जीवन वो परिवर्तित भी करेगा, हमें गिर जाने से वो बचाएगा, वो उसकी सेवा के लिए हमें तैयार करेगा, हमारे जीवनों से अपनी जो प्रतिज्ञाएं है वो भी पूर्ण करेगा, और सबसे मेन बात तो ये है कि वो मृत्यु के ऊपर भी जयवंत दिला सकता है। तो ये सारी बातें हमने जो देखी है, मैं उसका इंग्लिश में भी थोड़ा समराइज करना चाहूँगा कि we have seen quite a few things here that Lord is potential, Lord is capable to do a lot many mighty things. Our Lord is powerful, He is successful, His power frees us from our sin, and God's power transforms our lives. God's power transforms our lives.
and God is able to fulfill his promises, that what we have seen, that God has sent his one and only own son Jesus Christ to the world to let all the sinners know that what is the way, what is the truth, and what is the life. And God's power makes us victorious over death, right? And the conclusion of this whole thing is that power of God is still available today. The capability of God is still available today. The successfulness of this God is still available today. But what we need to do for that? We need to faithful to Him. We need to obey His commandments. We need to obey His words, whatever we are learning and whatever reading from the Bible. And the thing is that when we are doing all these things, He is capable. He is capable to redeem us from sins. He will able to change our life. He will able to save us from falling and will make us worthy for His services. And He will fulfill our vows from our lives. And the most important and final thing is that God will triumph over death with His power. That's mighty God we have, and that's mighty God's words we have. So we need to faithful to Him completely, without any doubt, that our God is capable, our God is powerful, and He can change whatever situation we are having around in this world right now. Doesn't matter. We need to be faithful to Him. We are going to our work. We have to go out for our necessity or whatever. Just keep doing prayer in the morning when we go out from our home, and always be faithful. And we need to assure that no, our Lord is with us, because our Lord is successful, our Lord is powerful, and our God is good all the time. He is good all the time. He never want to let us down His people. Yes. But He wants His people to be faithful to Him in every time. Doesn't matter whatever situation we have. We have to be faithful in Him and in His words, and His words will save us. His words never will go. Doesn't matter whatever situation will be there, His words will never go from our heart. So we need to keep believing in Him and be victorious in His words, and be victorious whatever life we are having as a Christianity we have. I hope and this God's words will encourage us in this situation, and God's word will make us powerful throughout this situation and through His words, and we will be victorious one day. In Jesus' name, Amen. Thank you.